Good morning, students. I am Anil Kumar. In previous lecture, we have completed some topics. Today, we are going to discuss about the charging by induction. ओके बच्चों, कल की डेट में हम बच्चों एक तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कैसे होती है बच्चों, इसे अच्छे से समझना है आपको। व्हेन चार्जिंग ए कंडक्टर बाय इंडक्शन, ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू बट डज नॉट टच द कंडक्टर इन द एंड द कंडक्टर हैज चार्ज ऑफ द अपोजिट साइन एज द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये क्या है हमारा बच्चों, ये है हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये है हमारा यहाँ से न्यूट्रल बॉडी। क्या है हमारी एक न्यूट्रल बॉडी है, ये वाली, ये क्या न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी बी है, ए और बी। ठीक है, तो इस जो बाय द इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी को किसके पास लेके आते हैं हम, अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं। ठीक है ना, विदाउट टचिंग, टच नहीं कराना। ठीक है ना, तो क्या होता है, इसको और पास में लेके आए, इसको इसके और पास में लेके आए बच्चों। ठीक है ना, तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव ये है, क्या है चार्ज इसमें पॉजिटिव, इस पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से रिपेल कर देगा। तो कंडीशन कैसी बनेगी बच्चों, हमारी कंडीशन बन जाएगी, ये हम इसके पास में ले आए, इसको ये ले आए पास में, टच नहीं कराया इसको। ठीक है ना, तो कंडीशन हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कर लिया बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया विदाउट टचिंग हो रहा काम। अब क्या करते हैं, इसे ग्राउंडेड कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जो नेगेटिव चार्ज है ग्राउंड के द्वारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ही चार्ज शिफ्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से चार्ज। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम कनेक्शन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा, ग्राउंड से ऊपरी तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इस वायर को, जो ग्राउंडेड वाटर जो वायर है हम इसकी क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बॉडी हो जाएगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी ना, ये हो जाएगी हमारी ये बॉडी जो है, हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है वो कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। बात आ गई क्लियर समझ में। कहने का मतलब है चार्ज बॉडी को जब हम न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है ना, जैसे हम इसके नियर में लेके आए, ठीक है ना, और जो अनचार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। जैसे ही हम ग्राउंड कर देंगे क्या, और जो चार्ज बॉडी है हम किसके पास में लेके आए, अनचार्ज बॉडी का न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। देखो स्पेस है इसके बीच में, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ था ना आपको, ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, इसने ये इधर चला गया, इसने किसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, नेगेटिव को कर लिया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ग्राउंडेड है हमारा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्लियर हमारा यहाँ से। तो जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसे हो जाएगी, हमारी नेगेटिवली चार्ज, कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो बच्चों ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात क्लियर आइए समझने। तो बच्चों ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। ठीक है ना, जैसे हम इसे बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर आए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज वो ग्राउंडेड हो जाएगा। उसके बाद जो ये चैनल है इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, करने के बाद जो हमारी बॉडी हो जाएगी, जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, हो गई नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिवली हमारी चार्ज हो जाएगी। बच्चों आपको केवल पेपर में यही करना है, ये वाला पोर्शन और ये डायग्राम। ठीक है ना, बट मैंने जो नोट डाल दिया है यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है, ठीक है ना, कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ है। देखो 1 वे टू कैरी आउट द 4 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ब्रिंग द चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी इसको इसके पास में लेके आते हैं,
बिटवीन द चार्ज बॉडी क्लोज टू बट नॉट टच, इसे टच नहीं करानी है द कंडक्टर, इस कंडक्टर से। चार्ज ऑन द कंडक्टर शिफ्ट इन रेस्पॉन्स टू नियर बाई चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो चार्ज हो जाएगा वो इस चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो ग्राउंडेड है पोर्शन है, जो हमने ग्राउंडेड कर दिया है इस कंडक्टर को, ठीक है ना, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये आ गया ना। तो सेकेंड है आपका कनेक्ट द कंडक्टर टू ग्राउंड, कर दिया ना कनेक्ट हमने। ग्राउंड इज ए बेसिकली चार्ज रिजर्वर, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द कंडक्टर इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एंड द अपोजिट वे इफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। कहने का बच्चों कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो जो ग्राउंड से क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से ग्राउंडेड हो जाता है। ये पॉइंट यही कह रहा है आपका। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिमूव द ग्राउंड कनेक्शन, हमने रिमूव कर दिया ग्राउंड कनेक्शन को, ठीक है। द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गेट बैक टू वेयर दे कम फ्रॉम, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए थे, कहाँ से आए थे, ग्राउंड से आए थे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर की तरफ आ गए हैं ये नीचे नहीं जाएंगे, हमने क्या कर दिया, इसे ऑफ कर दिया है, ठीक है ना, स्विच ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो गई। ये जो नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इनको बस आपको ध्यान रखना है, इनको लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अगर आपको ये लेंथ ही पूछा नहीं जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर का पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 1-2 नंबर का आ सकता है। केवल उसमें क्या करना है आपको, ये लाइन ये लिख देना है इसकी डेफिनेशन और आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्वार्क क्या होता है, पार्टिकल ऑफ चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन डाउन क्वार्क होता है एंड +2/3 इलेक्ट्रॉन अप क्वार्क होता है, आर कॉल्ड द क्वार्क्स। इनको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। इसके बाद है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा आपको, जिस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किस तरह लिखना है आपको, द चार्ज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट स्टेट विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों इसका मतलब बता रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। इसका बच्चों हमारा होता है Q इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू +-n ही होता है हमारा, होता है नहीं होता आपका। तो यहाँ समझ लो उसे एक बार। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, n ही होता है हमारा, +-e n ही होता है हमारा, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, वो इंक्रीज होता है परंतु कंटिन्यूअस कभी नहीं होता। कहने का मतलब जैसे सी डी है, यहाँ से ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये कभी भी ऐसे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, कभी नहीं होता ना कंटिन्यूअस, ये कभी नहीं हो कंटिन्यूअस। ये है हमारा ये पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला हमें ऐसे चढ़ना है, कंटिन्यूअस कभी चढ़ पाते हैं हम, कभी नहीं चढ़ पाते हैं। कैसे चढ़ पाते हैं हम, जैसे सीढ़ी है, मान लो ये सीढ़ी है, पहले सीढ़ी पे गए, फिर दूसरी सीढ़ी पे गए, फिर थर्ड सीढ़ी पे गए, फिर फोर्थ पे गए, फिर फिफ्थ पे गए, फिर सिक्स पे गए, फिर सेवन्थ पे गए। ऐसे चढ़ पाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 से 8, ऐसे हम चढ़ पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जो n आपका ये क्या होता है, होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर होता है। ये क्या होता है, चार्ज होता है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन, बच्चों देखो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज E, ठीक है ना। तो n इलेक्ट्रॉन कैरी कितने करेंगे चार्ज, n ई करेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बात आई समझ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आपका, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है आपका, क्लियर। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, वो इंक्रीज कभी कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये तो सीधा ऐसा कभी नहीं होता। तो देखो एक बार हमारा जो ये है, यहाँ कितना है आपका, ये 1 है, ये 2 है, n कितना है 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻19 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा 1.6 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3.2 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। ऐसे इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो किसका मल्टीप्लाई पहले होल नंबर का, किसका है होल नंबर का। ऐसे नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर पूरा जा रहा है फिर 1/3 जा रहा है फिर 4.3 जा रहा है, ऐसा कभी नहीं जाएगा बच्चों। ये हमेशा होल नंबर में चलेगा। किस में चलेगा होल नंबर में चलेगा, स्टेप टू स्टेप चलेगा, कंटिन्यू कभी नहीं चलेगा। अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, ठीक है ना। Q इक्वल टू NE और 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कितना चार्ज है E, ठीक है। तो N जो N इलेक्ट्रॉन कितने करेंगे NE। ये क्या होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने क्वांटिटी चार्ज की NE। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। न्यू वीडियो के साथ कल की डेट में मिलेंगे आपसे। और ये सब कुछ आपको जो भी करा दिया है ये अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। वेयर Q टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका E नेगेटिव इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी के पास कितना चार्ज है 2 इंटू 10⁻19, क्या ये कभी चार्ज पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है 1.6 इंटू 10⁻, कब पॉसिबल है 1.6 इंटू 10⁻19 है, इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसे कितना हो गया 32, ठीक है ना, इंटू 10⁻19, तब ये पॉसिबल है। ये होल नंबर में चलेगा आपका, होल नंबर मल्टीप्लाई होगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो तभी पॉसिबल हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो बेटा समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। थैंक यू।